नमस्कार। आज हम बिहार के मुंगेर शहर पर बात कर रहे हैं, खासतौर पर 7 जुलाई 2025 को क्या हुआ। कुछ खबरें और दस्तावेज हैं हमारे पास, जी। और इनसे ना मतलब उस एक दिन की कई अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। हाँ, कहीं उम्मीद है तो कहीं कुछ तनाव भी। बिल्कुल, रोजगार की उम्मीद है, फिर टकराव की भी खबर है, शिक्षा में कुछ नया हो रहा है, और सांस्कृतिक रंग भी है। जी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं सब जानकारियों की तह में जाएं और समझें कि मुंगेर के लिए वो दिन कैसा था, क्या मायने थे उसके। हाँ, चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वो रोजगार मेला जो उस दिन लगा था मुंगेर में। जी हाँ, ये मेला जाहिर है स्थानीय युवाओं के लिए एक उम्मीद तो लाया ही होगा। खासकर ऐसे इलाके में जहाँ अच्छी नौकरियों के मौके मतलब हमेशा आसानी से नहीं मिलते। सही बात है। पर ये सोचना भी जरूरी है कि क्या सिर्फ एक दिन के मेले से बेरोजगारी की जो बड़ी चुनौती है उसका सामना हो पाता है। ये एक बड़ा सवाल है, बिल्कुल। खैर, एक तरफ तो ये उम्मीदें थीं, वहीं दूसरी तरफ उसी दिन शहर में एक बिल्कुल ही अलग, थोड़ी चिंताजनक तस्वीर भी दिखी। मुंगेर मुफस्सिल थाना, वहां एक घटना हुई। जी, खबरें यही बताती हैं कि दो भाई थे वो कथित तौर पर नशे में थे और पुलिस स्टेशन पहुंच गए। और वहां पुलिस वालों पे हमला कर दिया। हाँ, हमला कर दिया। और वजह वजह बताई जा रही है कि उनकी मोटरसाइकिल का चालान काटा गया था। बस इसी बात पर वो भड़क गए। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी कहासुनी नहीं थी। सुनने में आया है कि हमले में एएसआई भोला सिंह का तो हाथ ही टूट गया। जी हाँ, हाथ टूट गया और 4 दूसरे पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। मतलब मामला गंभीर था। यकीनन इसने वहां तनाव तो पैदा कर ही दिया होगा। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प ये है कि कैसे एक छोटी सी वजह, एक चालान, वो इतने बड़े टकराव में बदल गई। ये शायद इशारा करता है किसी गहरे सामाजिक या शायद आर्थिक तनाव की तरफ भी, जो शायद ऊपर से न दिखता हो सकता है। पुलिस ने तो खैर फौरन एक्शन लिया, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में भेज दिया। लेकिन ये घटना ये कानून व्यवस्था पर और आम लोगों और पुलिस के बीच के रिश्ते पर कई सवाल तो खड़े करती है ना? बिल्कुल। अच्छा, इस तनाव भरे माहौल से थोड़ा हटकर देखें तो उसी दिन 7 जुलाई को ही मुंगेर के जमालपुर से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी और अच्छी खबर भी आई। हाँ। वहां जो भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान है, IRME जिसे कहते हैं। जी, IRME। उसे लेकर एक अहम घोषणा हुई। जी बिल्कुल। IRME को उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान हुआ। अच्छा। और ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, इसका असली महत्व इसमें है कि अब ये संस्थान जो पहले मुख्यतः रेलवे कर्मचारियों के लिए था, अब वो रेलवे के बाहर के युवाओं को भी ट्रेनिंग देगा। वो तो मतलब अब वहाँ शायद नई टेक्नोलॉजी जैसे पता नहीं मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग या AI वगैरह के कोर्स भी आ सकते हैं, और रिसर्च पर भी जोर रहेगा। बिल्कुल, पूरी संभावना है। उत्कृष्टता केंद्र का मतलब ही यही है कि ट्रेनिंग का स्तर बढ़ेगा, नई सुविधाएं आएंगी और इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से शायद नए कोर्स भी शुरू हों। तो ये मुंगेर और आसपास के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए वाकई एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इससे उन्हें रेलवे के अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी मौके मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से भविष्य के लिए निवेश है। तो ये तो हुई विकास और चुनौतियों की बात, लेकिन इनके साथ साथ मुंगेर में उस दिन एक और रंग भी था, संस्कृति और अध्यात्म का। गुरु पूर्णिमा भी तो थी उस दिन। जी हाँ, बिल्कुल। हिंदुस्तान अखबार में भी जिक्र था इसका। शहर के संन्यास पीठ और पादुका दर्शन जैसी जगहों पर खास कार्यक्रम हुए थे। अच्छा। लोग जुटे, पूजा पाठ हुआ। तो ये दिखाता है कि रोज की भागदौड़, तनाव, विकास की योजनाएं, इन सब के बीच लोगों की आस्था, उनका सांस्कृतिक जुड़ाव, वो भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। सही कहा, ये समुदाय को जोड़ने वाली एक अहम कड़ी है। जी। तो जब हम 7 जुलाई 2025 के मुंगेर को इन सब जानकारियों के आईने में एक साथ देखते हैं तो क्या समझ आता है? मतलब एक ही दिन में कई परतें दिख रही हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ वो रोजगार मेला और IRME का अपग्रेडेशन, जी, इनसे भविष्य की उम्मीदें जग रही हैं। जी। दूसरी तरफ वो पुलिस स्टेशन पर हमले जैसी घटना, वो समाज के अंदर के तनाव और चुनौतियों को सामने ला रही हैं। सही। और इन सब के बीच गुरु पूर्णिमा का उत्सव वो सांस्कृतिक जड़ों की याद दिला रहा है। और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि किसी एक शहर में एक ही वक्त पर विकास की उम्मीदें और टकराव की हकीकतें ये एक साथ कैसे मौजूद रहती हैं। कैसे रोजगार की तलाश, फिर नियमों का उल्लंघन, फिर शिक्षा का विस्तार और साथ में पारंपरिक उत्सव, सब एक ही समय पर चल रहा होता है। हाँ, ये तो है। ये शायद हमें याद दिलाता है कि किसी भी जगह का जीवन एकदम सीधा सपाट नहीं होता। उसमें बहुत सी जटिलताएं होती हैं, विरोधाभास होते हैं। सही कहा। और इसी मिले जुले ताने बाने को समझना शायद ज्यादा जरूरी है, बजाय किसी एक पहलू को देखकर पूरी तस्वीर मान लेने की।